जय जिनेन्द्र। आचार्य उमा स्वामी जी महाराज सम्यक दर्शन के प्रकरण के बाद इस 9वें सूत्र से सम्यक ज्ञान का प्रकरण प्रारंभ कर रहे हैं। मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 5 ज्ञान हैं। तत्प्रमाणे, ये 5 प्रकार के ज्ञान प्रमाण हैं और यह प्रमाण भी 2 रूप है, एक प्रत्यक्ष और दूसरा परोक्ष। प्रत्यक्ष ज्ञान कौन कौन से हैं? सो कहते हैं कि पहले जो 2 ज्ञान हैं वे परोक्ष ज्ञान हैं। आद्य परोक्षम। प्रथम 2 ज्ञान मति और श्रुत परोक्ष प्रमाण हैं या परोक्ष ज्ञान हैं। प्रत्यक्ष मन्यत, इन 2 से अन्य जो बचे अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। अब हम थोड़ा सा समझेंगे कि प्रमाण यानी सम्यक ज्ञान, और ये प्रमाण हो गया 2 प्रकार का, प्रत्यक्ष और परोक्ष। परोक्ष वह है जो इंद्रिय और मन की सहायता के द्वारा पदार्थ को जानता है, और प्रत्यक्ष वह है जो बिना किसी की सहायता के आत्मा के द्वारा पदार्थ को स्पष्ट जानता है। इसमें थोड़ा सा लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। हमारे सामने ये पेंसिल है, हम अक्सर ऐसा कह देते हैं लोक व्यवहार की भाषा में कि इस पेन को हम प्रत्यक्ष रूप से जान रहे हैं। सामने सामने तो दिख रही है, लेकिन आगम की भाषा में वह प्रत्यक्ष दिखना भी परोक्ष ही है। हमारी आँखें यदि काम न करती होती या प्रकाश आदि नहीं होता तो शायद हम उस पेंसिल को भी नहीं देख पाते। इसलिए प्रत्यक्ष जैसी लगने पर भी वह परोक्ष ज्ञान है, क्योंकि इंद्रिय और मन की सहायता से हो रहा है। यह परोक्ष ज्ञान मति और श्रुत ज्ञान होता है। प्रत्यक्ष ज्ञान के भी 2 भेद हैं। प्रत्यक्ष का मतलब ही होता है कि प्रति धन अक्ष। प्रति मतलब जो अक्ष यानी आत्मा, आत्मा से ही जो उत्पन्न हो वो प्रत्यक्ष है, और पर प्लस अक्ष यानी कि इंद्रिय आदि के द्वारा इनकी सहायता से जो उत्पन्न होता है ज्ञान, इंद्रिय के द्वारा प्रकाश, उपदेश और मन आदि की सहायता से जो होता है वह प्रत्यक्ष ज्ञान है। इस प्रकार ये प्रमाण का पूरा चार्ट हमारे सामने है। प्रत्यक्ष प्रमाण के 2 भेद हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष। परोक्ष के 2 हो गए मति और श्रुत, प्रत्यक्ष के 2 हो गए सकल और विकल। विकल के पुनः 2 भेद हो गए, अवधि ज्ञान और मना पर्याय ज्ञान। ये एक देश प्रत्यक्ष हैं, अवधि ज्ञान और मना पर्याय ज्ञान। एक देश को ही विकल प्रत्यक्ष भी कह सकते हैं, और केवल ज्ञान जो है वह सकल प्रत्यक्ष है। इसके बाद अब आचार्य भगवान एक एक ज्ञान के बारे में कह रहे हैं। तदिंद्रिय नहीं, मति ज्ञान को पहले उनका स्वरूप समझ लें हम। इंद्रिय और मन की सहायता से जो मूर्त अमूर्त पदार्थ को जाने वह मति ज्ञान है। अवधि श्रुत ज्ञान जो है वह मति ज्ञान का जो विशेष ज्ञान है। श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, जो विशेष ज्ञान होता है मति ज्ञान होने पर वह पर श्रुत ज्ञान होता है।
अवधि ज्ञान द्रव्य छेद काल भाव को मर्यादा लिए हुए रूपी पदार्थों को जो इंद्रिय और मन की सहायता के बिना स्पष्ट जाने। यह ज्ञान सीमित है, मर्यादित है, इसलिए इसको एक देश प्रत्यक्ष कहा जाता है और इसमें इंद्रिय आदि की सहायता नहीं ली जाती है, इसलिए इसको प्रत्यक्ष कहा जाता है। मनः पर्याय ज्ञान जीव के मन में स्थित रूपी पदार्थों को, विचारों को, सरल या जटिल विचारों को जो जान लेता है कि अब ये भविष्य में क्या करेंगे इस प्रकार से, तो उस बात को स्पष्ट जानने वाला जो ज्ञान है वह मनः पर्याय ज्ञान है। और केवल ज्ञान जो है वह सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों को एक साथ युगपद बिना इंद्रिय और मन की सहायता के स्पष्ट जानने वाला जो ज्ञान है वह केवल ज्ञान है। आगे अब मति ज्ञान के पर्यायवाची नाम कहते हैं। मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम। मति स्मृति संज्ञा चिंता और अभिनिबोध ये मति ज्ञान के पर्यायवाची नाम हैं। अब इनका थोड़ा सा स्वरूप समझ लें। मति यानी इंद्रिय और मन को मन की सहायता से जानना, मनन। मति यानी मनन। स्मृति यानी स्मरण। संज्ञा यानी जोड़ रूप ज्ञान या नाम आदि। चिंता यानी तर्क या व्याप्ति। व्याप्ति यानी अविनाभाव और अभिनिबोध यानी अनुमान। मति ज्ञान का स्वरूप कहने के लिए आचार्य भगवान सूत्र कहते हैं, तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम। वह मति ज्ञान जो है, तद यानी वह, इंद्रिय यानी इंद्रिय, और यहाँ से या से निकल आया अ तो अनिंद्रिय। तद इंद्रिय अनिंद्रिय निमित्तम। वह मति ज्ञान जो है इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है। मतलब मति ज्ञान की उत्पत्ति किससे हो रही है? पांचों इंद्रियों से और अनिंद्रिय यानी मन से, जिसको किंचित इंद्रिय या नौ इंद्रिय कहते हैं। इसके बाद अब मति ज्ञान के भेद कह रहे हैं। अवग्रहे हावाय धारणा। अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा, ये मति ज्ञान के 4 भेद हैं। इनको संक्षिप्त में हम समझ लें। अवग्रह यानी कुछ है। इहा इच्छा होना, आगे क्या है। अवाय यह है और धारणा यही है। ये इसकी संक्षिप्त स्वरूप है। अवग्रह कुछ है, क्या है, यह है और यही है। अवग्रह यानी सर्वप्रथम जानना, कुछ है, सर्वप्रथम सबसे पहले जो जाना वो अवग्रह है। इहा जो विशेष जानने की इच्छा हो गई, अब अभिलाषा हो गई, वो इहा हो गया। अवाय किसी विशेष चिन्ह के द्वारा हमने निर्णय कर लिया कि यह है, वो अवाय हो गया, और फिर भविष्य में उसको हम भूल नहीं रहे हैं तो वह धारणा हो गई। इसके बाद कहते हैं आचार्य भगवान, बहुविध क्षिप्रानिश्रतानुक्त ध्रुवाणाम सेतराणाम। सेतर, सेतर का मतलब होता है प्रतिपक्ष सहित यानी विपरीत। ये जो 6 चीज़ें कही गई हैं, बहुविध, क्षिप्र, अनिश्रत, अनुक्त और ध्रुव, और इनसे विपरीत जो ये 12 प्रकार के पदार्थ हैं, इनसे, इन 12 प्रकार के पदार्थों से, इन 12 प्रकार के पदार्थों का ज्ञान होता है। अब वो ये 12 भेद किसके कहे गए हैं? सो कहते हैं अर्थस्य, अर्थ यानी वस्तु के,
ये 12 भेद हैं। बहु यानी बहुत पदार्थ, बहुविध यानी बहुत प्रकार के पदार्थ, क्षिप्र यानी शीघ्रता से जो ज्ञान होता है, अनिश्चित यानी गूढ़ रूप से, अनुक्त यानी बिना कहा हुआ, और ध्रुव यानी अचल, बहुत काल तक स्थायी। और इससे विपरीत हो गए अल्प यानी थोड़ा पदार्थ, एकविध यानी एक प्रकार का पदार्थ, अक्षिप्र यानी मंद धीमे धीमे, अनिश्चित यानी पूरा प्रकट हो जाए तब ज्ञान होना, उक्त यानी जो कुछ कहा गया है, बताया हुआ है उसका ज्ञान होना, और अध्रुव यानी चंचल या विनाशी। ये 12 प्रकार पदार्थ के भेद हैं। व्यंजनस्यावग्रहः, व्यंजनस्य अवग्रहः यानी व्यंजन का अवग्रह ही होता है। व्यंजन क्या है? अस्पष्ट, अप्रकट। अप्रकट या अस्पष्ट को हम व्यंजन कहते हैं। जब वह चीज़ स्पष्ट ही नहीं है तो उसका अवग्रह होकर ही रह जाता है, फिर उसका आगे ईहा, आवाय, धारणा आदि ज्ञान नहीं होते हैं। जो चीज़ स्पष्ट होती है उसके ये चारों होते हैं। अवग्रह भी होगा, फिर उसको जानने की इच्छा भी होगी, फिर अवाय भी होगा उसका, और धारणा भी होगा। लेकिन जो पदार्थ अस्पष्ट है उसका सिर्फ अवग्रह ही होता है। आगे कहते हैं न चक्षु रन इंद्रियाभ्याम। जो व्यंजनावग्रह है, मतलब अवग्रह के 2 भेद कहे हैं, अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रह। तो जो व्यंजनावग्रह है, जो अस्पष्ट पदार्थ होता है, वह चक्षु और मन से व्यंजनावग्रह नहीं होता है। इस प्रकार ये मति ज्ञान के विभिन्न प्रकार से यदि हम भेद देखें तो 4 भेद हैं, अवग्रह, ईहा, आवाय और धारणा। और यदि हम उसके प्रभेद देखते हैं तो मति ज्ञान का विषय और उनके 336 भेद बनते हैं। अब ये 336 भेद कैसे बन रहे हैं उनको हम थोड़ा सा देख लें कि व्यंजन यानी अप्रकट, अप्रकट पदार्थों का सिर्फ अवग्रह होता है, ईहा आदि नहीं होता। तो एक ये हो गया। और ये व्यंजनावग्रह जो है ये नेत्र और मन से नहीं होता। नेत्र और मन से नहीं होता मतलब 4 अन्य इंद्रियों से होता है। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, चक्षु से नहीं होगा, कर्ण, इन 4 इंद्रियों से। तो ये 4 ये हो गए, और 12 प्रकार के पदार्थ का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 चौको 48, यानी व्यंजनावग्रह के 48 भेद हो गए। इसके बाद अवग्रह, ईहा, आवाय और धारणा, इन चारों के 5 इंद्रिय और मन यानी 6 प्रकार से ये भेद कहे हैं। और ये 6 प्रकार जो हैं इनका 12 प्रकार के पदार्थों के साथ में मल्टीप्लाई करने पे 288 भेद बनते हैं। और 288 और 48 को जोड़ देने पे 336 भेद प्राप्त होते हैं। इस प्रकार मति ज्ञान का यह प्रकरण पूर्ण हुआ। जय जिनेंद्र।